हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन होम्स स्किल्स बाय मानसी। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 मैटर इन आवर सराउंडिंग से। ठीक। और हमने पिछली बार दिया था टेस्ट और टेस्ट का सॉल्यूशन देखा था। आई होप सबके अच्छे मार्क्स आए हों, और नहीं आए हैं कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, जाके तीनों लेक्चर दोबारा से रिवीजन करने हैं और फिर दोबारा से टेस्ट दे के देखना है। ठीक है, ईमानदारी से टेस्ट देना अगली बार और दोबारा से मुझे कमेंट करना। ठीक है, अब हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। रिवीजन ज़रूर करना है, रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा दिमाग में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें पढ़ना है कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर होता क्या है, सोचो। टेम्परेचर होता है मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, अब हमें इसकी क्या पढ़नी है, कॉमन यूनिट पढ़नी है और एसआई यूनिट पढ़नी है। तो कॉमन यूनिट होती क्या है, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूनिट इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर की, उसको हम बोलते हैं कॉमन यूनिट। और एसआई यूनिट होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ये रिसर्च वर्क के लिए काम आती है। वर्ल्ड में कोई भी इंसान किसी भी कोने में बैठकर रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए टेम्परेचर की एक ही यूनिट होगी, और वो यूनिट हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। चलो पहले कॉमन यूनिट क्या है। वी यूज़ सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में सेल्सियस स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉमन यूनिट क्या हो गई, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फॉर मेजरिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एट्सेट्रा। इन सबको मेज़र करने के लिए हम डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या है, कॉमन यूनिट है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, एक और स्केल मैंने बताया आपको। और दूसरा टेम्परेचर नापने के लिए जो स्केल होता है वो है केल्विन स्केल, जो रिसर्च वर्क में काम आता है, जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है उसका नाम है केल्विन। ठीक है, केल्विन में हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। अब इसकी एडवांटेज क्या है केल्विन स्केल की, एडवांटेज इसकी यही है कि इस पे सारे टेम्परेचर पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, और इसमें जैसे पिछले वाली में सेल्सियस स्केल पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बतलाया था, इसी तरीके से इसमें भी होगा केल्विन स्केल पर भी। तो केल्विन स्केल पर आइस का मेल्टिंग पॉइंट होगा 273 केल्विन, और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का वो होगा 373 केल्विन। तो अब हम देख पा रहे हैं, देखो इसमें सेल्सियस स्केल पर इसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, और आइस का ही मेल्टिंग पॉइंट था हमारा 273 केल्विन। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। ऐसे इसमें बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें है 273 केल्विन, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए। यानी कि अगर हमें मेनली क्या करना है, टेम्परेचर निकालना है, हमें स्टैंडर्ड सेट करना है, तो उसमें 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, 273 केल्विन के बराबर होगा। वहीं पर अगर हम डिग्री सेल्सियस वाले में भी 273 ऐड कर दे, क्या कर दे, 273 ऐड कर दे, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी ये चीज़। इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें रिलेशन पता लग जाता है इन दोनों के बीच, कि जो टेम्परेचर हमारे पास केल्विन स्केल में मौजूद है, अगर हमें वो फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर लिया, उसमें 273 ऐड कर देंगे। ठीक है, इससे हमारे को क्या प्राप्त होगा, टेम्परेचर प्राप्त होगा, कौन सा, केल्विन स्केल वाला। ठीक है, अब हमें दो न्यूमेरिकल्स करना है। देखो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस क्या दे रखा है तुम्हें, सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर दे रखा है, और कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करो किसके अंदर, केल्विन स्केल वाले टेम्परेचर में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वैल्यूज़ इस वाले फॉर्मूले पुट करनी है और 273 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 298 केल्विन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर देखो, इसमें क्या दे रखा है, 300 केल्विन दे रखा है। अब की बार केल्विन स्केल का टेम्परेचर दिया है और हमें इसको सेल्सियस स्केल वाले टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 273 माइनस कर देंगे। जिसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, फॉर्मूला में पुट करो और उसके बाद इसको इधर लेके जाओ और इसे माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट इसके अंदर क्या आता है टॉपिक, और उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, बहुत काम आने वाला है ये। अब ये जो टॉपिक है इसका नाम है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हमें पता है कि मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, पढ़ा था हमने। अब वाटर है, वाटर सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करेगा और उसका नाम होगा आइस। अगर वाटर है लिक्विड स्टेट में तब हम उसको बोलते हैं वाटर। अगर वही गैसियस स्टेट में है तो हम उसको बोलते हैं वेपर्स। ठीक है, अब देखो, अगर हमें मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज करना है तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो हम टेम्परेचर चेंज करें या फिर हम प्रेशर चेंज करें। ठीक है, तो अब दोनों के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट, कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तब क्या इफ़ेक्ट आएगा। देखो टेम्परेचर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, और बढ़ेगा कैसे, हीट बढ़ाने पे, या टेम्परेचर घटा सकते हैं, घटेगा कैसे, कूल करने पे। देखो इसमें पहला चेंज क्या है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होगा और फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो सकता है। दो तरीके के चेंज हो सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने में और डिक्रीज़ करने में दो तरीके के चेंज हो सकते हैं, या तो गैस से लिक्विड में चेंज हो जाएगा या लिक्विड से सॉलिड में चेंज होगा। पढ़ते हैं अब कैसे होगा। देखो अगर हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम मेल्टिंग और फ्यूज़न। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग और फ्यूज़न। इफ़ वी हीट आइस इट चेंजेस इनटू वाटर। अगर हम आइस को हीट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगी, वाटर के अंदर। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज हो रहा है। सॉलिड सब्सटेंस यानी कि आइस समझ लो, लिक्विड में चेंज हो रहा है यानी कि वाटर समझ लो। कब, जब हम उसको हीट दे रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेल्टिंग। क्या बोलेंगे, प्रोसेस को बोलेंगे हम मेल्टिंग। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट। और वो वाला टेम्परेचर जिस पर सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट हो रहा है और लिक्विड में चेंज हो रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस समय जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर मौजूद है उसकी प्रेजेंस में ये काम हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, सब्सटेंस दे रखे हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला आइस, वैक्स और आयरन। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, वैक्स का होता है 63 डिग्री सेल्सियस और आयरन का होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
अब देखो, अब हमारे पास सेकंड आ जाता है, अगर हमें लिक्विड से गैस में चेंज करना हो तो उसके लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसका नाम है बॉइलिंग। क्या है? बॉइलिंग। ठीक। अगर हम वाटर को हीट करते हैं और वो स्टार्ट हो जाता है बॉईल होना, वो बहुत तेज़ी से चेंज होता है गैस में, तो हम उस गैस को क्या बोलेंगे? स्टीम। क्या बोलेंगे? स्टीम। ठीक है। The process in which a solid substance changes into a gas rapidly on heating is called boiling। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लिक्विड चेंज हो रहा है बहुत तेज़ी से गैस में। कब? जब हम उसको हीट दे रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बॉइलिंग बोलेंगे। और टेम्परेचर जिसमें लिक्विड बॉईल हो रहा है और रैपिडली चेंज हो रहा है गैस में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि उस एटमॉस्फेयर की प्रेशर की प्रेजेंस के अंदर, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स दे रखे हैं। देखो, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है, जानते हैं हम। अल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस। मरकरी का होता है 357 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड टॉपिक, दैट इज़ अगर हमें गैस को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो उसके लिए जो प्रोसेस का इस्तेमाल होता है उसका नाम होता है कंडेंसेशन। क्या होता है? कंडेंसेशन। अगर हम कूल कर रहे हैं स्टीम को, स्टीम को जो गैसेस बनी थी ना अभी, उस गैस को अगर हम क्या कर रहे हैं? लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, यानी कि उसका टेम्परेचर लो करके उसे ठंडा कर रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड वाटर के अंदर हो जाएगी कन्वर्ट। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक गैस लिक्विड में चेंज हो रही हो, एक गैस लिक्विड में चेंज हो रही है बाय कूलिंग, ठंडा करने पर, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ कूल्ड गैस लूज सो मच काइनेटिक एनर्जी दैट दे स्लो डाउन, मूव क्लोजर टुगेदर until they start being attracted to each other and form liquid। तो कूल गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? इतनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं और स्लो डाउन हो जाते हैं ताकि वो पास पास आ जाए, और जब तक पास आएंगे जब तक उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं हो जाता। ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं? वो लिक्विड को फॉर्म करते हैं, लिक्विड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। और जो कंडेंसेशन प्रोसेस है ना, वो रिवर्स है बॉइलिंग की, रिवर्स है बॉइलिंग की, क्योंकि वहाँ से किस में चेंज हो रहा था? लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा था, यहाँ पे गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है। ठीक है। उल्टा प्रोसेस हो रहा है, तो रिवर्स है ये इसका। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, लिक्विड टू सॉलिड चेंज, यानी कि फ्रीजिंग। अब होता क्या फ्रीजिंग में? देखो, जब हम वाटर को ठंडा करते हैं, ठंडा कैसे करेंगे? वाटर को ठंडा कैसे करेंगे? रेफ्रिजरेटर में रख के। ठीक है। तो ये किस में हो जाता है? सॉलिड आइस में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो यानी कि ऐसा प्रोसेस जब लिक्विड चेंज हो रहा है सॉलिड में बाय कूलिंग, कैसे? बाय कूलिंग, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है। फ्रीजिंग का मतलब है सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड में कन्वर्जन होना। ठीक है। फ्रीजिंग भी रिवर्स है मेल्टिंग का। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा लिक्विड का, वही सेम मेल्टिंग पॉइंट होगा सॉलिड का, क्योंकि वही एक टेम्परेचर है जिस पर जो आइस थी वो मेल्ट होने लग रही थी, और अब वही वाटर जो बना था उसी पॉइंट पर जाकर वो किस में चेंज होगा? इसमें चेंज होगा आइस के अंदर।
तो ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यानी कि हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वाटर का वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अब देखो, सॉलिड स्टेट से अगर हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन कर रहे हैं तो प्रोसेस इस्तेमाल होगा मेल्टिंग, और हमें हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। वहीं अगर हम लिक्विड स्टेट से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तब भी हमें हीट देनी पड़ेगी, और जो प्रोसेस हम बोलेंगे वो क्या होगा, बॉइलिंग, ठीक है। अगर हम गैस से लिक्विड में कन्वर्जन कर रहे हैं तो प्रोसेस होगा हमारे पास कंडेंसेशन, और इसमें क्या करेंगे, हम कूल करेंगे। क्या करेंगे, कूल करेंगे। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होगा तो हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, और जो प्रोसेस होगा इस्तेमाल उसका नाम होगा फ्रीजिंग। क्या होगा, फ्रीजिंग, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपको इसको अच्छे से 3 बार रिवाइज करना है, सब कुछ दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, ठीक है। एज सून एज पॉसिबल मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और आपको क्या करना है, 3 बार रिवीजन बोल दिया, और इसके बाद आपको ये करना है, घरों में रहना है, ठीक है। और तब तक के लिए रिवीजन करते रहो, ठीक है। जिसका टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाया कोई बात नहीं, रिवाइज करो, सब अच्छा होगा। लास्ट में एक फुल टेस्ट आएगा ना, उसमें सब चीज़ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए, और ये कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना, आगे तक बहुत काम आएंगे, ठीक है। भूलना नहीं है इनको, भूलने के लिए नहीं पढ़ रहे हम, याद रखना है हर एक चीज़ को, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।